बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वंस अगेन वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, तो हमारे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा पॉइंटर के बारे में, और उससे पहले हमने देखा कि पॉइंटर को कैसे बनाना है, किस तरह से हमने उसको इनिशियलाइज़ करना है और कैसे हम उसको वैल्यू देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने हमारे पिछले 2 लेक्चर्स में देखें। आज हम देखेंगे कि पॉइंटर और अरे के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इस चीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक अरे है इंटीजर टाइप की, और उसमें मैंने इधर बनाया है 1 2 3 4 5 वैल्यू स्टोर है। मतलब इधर मैंने इनिशियलाइज़ किया है, तो मैंने इधर इसकी साइज़ को डिफाइन नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने इधर साइज़ नहीं लिखा। तो ये मेरे पास जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, मतलब ये लाइन जब मैंने लिख दी, तो इस तरह से मैंने इनिशियलाइज़ किया, तो हमारे मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से आपको अरे देखने को मिलेंगे। सपोज मतलब मेमोरी बहुत बड़ी जगह होगी मेमोरी के अंदर, तो उसके अंदर जो है ना कंटिन्यूअस लोकेशंस पे इस तरह से अरे की जो वैल्यूज है वो स्टोर होंगे। वो हमने पहले पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूअस लोकेशन मतलब ये है कि अगर अरे की लेंथ 5 है, तो पहली जो वैल्यू है वो अगर एड्रेस ए पे है, तो जो आने वाले नेक्स्ट जो वैल्यू होगी ना, वो एड्रेस बी पे ही होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि एड्रेस ए पे पहली वैल्यू है, मतलब पहला जो डिजिट है वो एड्रेस ए पे है, और जो दूसरा हमारे पास नंबर है वो जाके एड्रेस डी पे है और बी और से खाली है। ऐसा नहीं होगा, मतलब वन आफ्टर अनदर अरे की वैल्यू स्टोर होंगे। अब जब हमने उस टाइम पे कहा था, जब आप अरे की वैल्यू को एक्सेस करते हैं या से आउट करते हैं या कुछ भी कहीं पे भी इस्तेमाल करना होता है, तो आपको सीधा आप अरे के नाम को लिख के आपको वैल्यू एक्सेस नहीं होते थे। सपोज अगर मैं इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिख लेता, तो हमने ये पहले देख लिया है ना इन चीज़ों को। सी आउट करके ए आर आर यानी अरे के जो नाम है वो अगर मैं लिख लेता, तो इधर आपको ये इस तरह करने से अरे की जो वैल्यूज़ है वो तो आपको देखने को नहीं मिलता था, कुछ और मिलता था। अब उस जो मतलब ये स्टेटमेंट लिखने से जो चीज़ आपको नज़र आता था स्क्रीन के ऊपर, उसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। यानी अरे में जो फर्स्ट एलिमेंट है अरे की, हमारे केस में क्या है, टू जिस जगह पे पड़ा है मेमोरी के अंदर, उस एड्रेस को क्या करता था ये, वहाँ से निकाल के आपको सी आउट करके दिखा देता था। ठीक है, तो अरे के जो सीधा नाम लिखने से आपको क्या आता था, एड्रेस आता था। पहले एलिमेंट्स की, अरे के जो पहले एलिमेंट्स है उसकी एड्रेस आपको देखने को मिलता था। अब एड्रेस समझने के हो सकता है कि डिफरेंट वैल्यूज की कम्बिनेशन से बन सकता है एड्रेस, हमें नहीं पता कि एक्चुअल उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, तो लेट्स से एक वेब लेने के लिए मैंने इधर किया ए बी सी डी ई, ये मेमोरी में डिफरेंट एड्रेसेस है जहाँ पे क्या है, अरे की जो वैल्यूज है वो स्टोर्ड है। जब आपने इस तरह किया, तो ये जो टू की जो एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेंगे, यानी ए। ठीक है, अब अगर एड्रेस अगर मैं इस तरह से देख सकता हूँ, तो लेट्स से अगर मैं इस अरे के सामने कुछ इस तरह से करूँ, सी आउट, फिर मैं इधर स्टेरिक लगा दूँ और ए आर आर। स्टेरिक का मतलब क्या होता है, इस तरह करने से आपको एड्रेस मिला। जब उसके आगे आपने स्टेरिक लगा दी, तो वो डी रेफरेंस ऑपरेटर हम कहते थे। हम पॉइंटर में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जब हमारे पास एक पॉइंटर होता था सपोज इंटीजर, फिर हमने कहा पी टी आर, और उसको मैंने कोई ना कोई वैल्यू मतलब किसी वेरिएबल की जो है वैल्यू से इसको इनिशियलाइज कर दिया, तो ये पी टी आर करने से आपको मिलता था उसकी एड्रेस, मतलब जो नंबर आपने स्टोर किया है उसमें पॉइंटर में उसकी एड्रेस मिलता था। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल आपके, आप इधर आगे आप स्टेरिक लगा लेते हैं तो आपको उसकी वैल्यू एक्सेस हो जाती थी। सिमिलरली जब आप अरे के सीधा नाम लिखते हैं तो आपको एड्रेस मिला, अरे के नाम से पहले स्टेरिक लगा दी तो आपको इधर क्या मिलेंगे, वैल्यू मिलेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है, या हम कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। ठीक है, अच्छा, तो इन दो चीज़ों को देखने के बाद हमें कुछ इस तरह से अंदाज़ा होने लगा है कि अरे जो है एज इट इज़ अरे के नाम जब आप लिखते हैं तो ये कुछ मतलब एक पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो एक्चुअली अरे के नाम जब आप लिखते हैं, सिंपली अरे के नाम, तो क्या होता है, ये एज अ पॉइंटर वर्क करता है, एक पॉइंटर होता है। अब जब आपके पास फर्स्ट एलिमेंट की जो एड्रेस आई, यानी फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस था मेमोरी के अंदर, वो आपके पास आ गया। अब इसकी मदद से क्या हम दूसरे एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, जिस तरह हमने अभी किया ना, फर्स्ट एलिमेंट की एड्रेस आई तो उससे हमने उसकी वैल्यू निकाली। ठीक है,
इसी तरह अगर आप सेकंड वैल्यू को एक्सेस करना चाहें, थर्ड को करना चाहें, फोर्थ को करना चाहें या लास्ट वैल्यू को एक्सेस करना चाहें, तो क्या हम जो फर्स्ट एलिमेंट की जो एड्रेस है हमारे पास, इसकी मदद से कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप इसकी मदद से कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस वगैरह, अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अरे में जितने वैल्यूज है ना वो वन आफ्टर अनदर स्टोर पड़े हैं, मतलब मेमोरी के अंदर। जब आपको पहली जो एलिमेंट है उसकी आप एड्रेस मिल गई, तो आप उसकी मदद से नेक्स्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अरे में जो पहला एलिमेंट पड़ा है, उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस पे जाएंगे तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट मिलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे तो उसके आगे जो अरे में की जो तीसरी वैल्यू है वो मिलेंगे, फोर्थ पे जाएंगे तो अगला, इस पे अगला, तो इसी तरह आप सारे वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब मैंने इस तरह किया सिंपली ARR, तो मेरे पास आया जी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। अगर मैं ये करूं ARR+1, तो क्या होंगे, सेकंड एलिमेंट का एड्रेस आ जाएंगे। ARR+2 कर दूं तो क्या होंगे, थर्ड एलिमेंट का, जो थर्ड एलिमेंट है उसकी एड्रेस। और मैं अगर करूं ARR3 तो फोर्थ एलिमेंट एड्रेस। इसी तरह आप आगे भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि पॉइंटर के ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी मतलब बात ये थी। अब जब आपके पास एड्रेस इस तरह से आपको मिला, तो आप इन्हीं के सामने अगर स्टेरिक लगा दें तो क्या मिलेंगे, वैल्यूज मिलेंगे। इस तरह किया मैंने, ब्रैकेट लगा के स्टेरिक लगा दे, पहले एड्रेस आया ARR+1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड एलिमेंट पे गया, वन प्लस किया, तो फिर उस एड्रेस को क्या किया, डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से वैल्यू उसकी एक्सेस कर दी। इसी तरह इधर ये लगा के आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अरे के अंदर वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं या यूजर से ले भी सकते हैं। सपोज अगर मैं यूजर से अरे के जो मेरे पास थर्ड एलिमेंट है, यानी 1, 2 और 3, तीसरे के ऊपर 6 है ना, अगर मैं चाहूँ कि 6 की जगह पे मैं 10 कर दूँ, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस एड्रेस पे जाना पड़ेगा। एड्रेस पे जाने के लिए फर्स्ट, फिर +1 करेंगे तो इधर, +2 करेंगे तो इधर, ठीक है ना। तो फर्स्ट लिख लिया, +2 किया तो उस एड्रेस पे मैं पहुंच गया, ठीक है। अब इस एड्रेस पे जाने के बाद एड्रेस को हमने चेंज नहीं करना है, बल्कि उसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो इधर स्टेरिक लगा दी तो वैल्यू एक्सेस हुआ। अब इज इक्वल टू लगा के हम क्या कर सकते हैं, 10 करेंगे, तो जो अरे की जिस मतलब इस इंडेक्स के ऊपर, यानी जो थर्ड वैल्यू है वो चेंज हो गए, क्या होंगे, 10। अगर मैं इसी को यूजर से लेना चाहूँ तो मैं किस तरह से ले सकता हूँ, सीन, ठीक है, सीन करके फिर हम इधर से ले सकते हैं कि अरे के थर्ड एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू, यानी थर्ड एलिमेंट उसको लेना है। तो इस तरह से करेंगे तो यूजर जो भी वैल्यू देंगे वो आपको आ जाएगा। अगर आप स्टेरिक नहीं लगा देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि स्टेरिक के बगैर जब आप इस तरह से करते हैं तो ये आपको एड्रेस दे देता है। जब आप स्टेरिक लगा लेता है तो आपको क्या मिलेंगे, वैल्यू मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप, मतलब बिटवीन पॉइंटर एंड अरे। और हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी देखा, यानी पॉइंटर के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस पूरे लेक्चर के में जो भी कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। पूरे लेक्चर का जो नोट्स है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा। वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच।